चौथी पास राजा क्या करेगा? और ये पढ़े लिखे इंसान क्या करेंगे? आप ये बताइए। एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा की ओर ले जाएगा और अनपढ़ व्यक्ति अनपढ़ की तरह है। बचपन में कहता है चाय बेची है, कभी बोलता है मैं बचपन में ये था, कभी बोलता कभी। अरे एक तो बताओ, तुमने चाय बेची है या बचपन में कर क्या रहे थे? तुमने पढ़ाई तो की नहीं बचपन में, पढ़ाई की होती तो राजनीति अच्छी करते ना। गरीब का बेटा है, प्रधानमंत्री बना है, अपनी काबिलियत से बना। अभी हम बताते ना, तो हमारे केजरीवाल जी भी गरीब के बेटे हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, शिक्षा की है और आज गरीब के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बीजेपी की राजनीति रही ना, शुरू से रही है। आप देख लीजिए ना, पीछे का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, इन्होंने क्या किया है। हिंदू मुस्लिम पे तो वोट का बीजेपी ने किया है कि हिंदू मुस्लिम, पर हम नहीं मानते, हम मानव धर्म। केजरीवाल जी कहते हैं मानव की सेवा सर्वोपरि सेवा है, तो वो मानव की सेवा करने के लिए उतरे हैं, तो मानव की सेवा कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं फ्री की रेबड़ी। अबे तुम्हारे को तो इतने बंगले फ्री के मिले हुए हैं, बिजली फ्री की, तुम्हारी बसें मतलब यात्राएं फ्री की, एयरपोर्ट में यात्रा करते हैं। अरे महिलाएं तो बसों में यात्रा करती है, तुम्हें काहे का दर्द होता है? मतलब हम गरीब लोग बसों में यात्रा नहीं कर सकते महिलाएं, और तुम एयरपोर्ट में फ्री यात्रा कर सकते हो, घूम सकते हो, तुम्हारे पे कोई टैक्स नहीं है। गरीबों से तुम टैक्स लेते हो और जब तुम्हारी गाड़ियां निकलती है तो साए कोई टैक्स नहीं होता तुम्हारे ऊपर। इनको किस चीज़ का गरीबों से दुख है? इसका बीजेपी ने कानूनी व्यवस्था इतनी गंदी कर दी है ना कि आज महिला है, युवा है, कोई सेफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद केजरीवाल जी की राजनीति को कहे या केजरीवाल जी के विचारधारा को कहे, वो ऐसी है कि वो गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं, और बीजेपी की मोदी की राजनीति ऐसी है कि गरीबों को गिराना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि सब अभी भी बड़ा मौका है कि केजरीवाल की पावर छीनने के बाद, वो जेल जाने के बाद भी शख्स इतनी हिम्मत रखता है कि मैं फिर आऊँगा तो गरीबों को वही फैसिलिटी दिलाऊंगा। और उनकी पूरी व्यवस्था मतलब उनकी भंग करने की कोशिश की गई थी, पर आज दिल्ली वालों के दिलों में ना केजरीवाल बसते हैं, झाड़ू की छाप बसती है। जैसे झाड़ू घर की सफाई करती है ना, ऐसे केजरीवाल दिल्ली में जितने भी बीजेपी के ये गुंडेधारी बैठे हैं ना, इनकी सफाया करने के लिए केजरीवाल आ चुके हैं। कहते हैं श्रवण किसी टाइम पे आया था तो उसने बिल्कुल रासलीला में काम करके दिखा दिया कि हाँ क्या काम है आज के टाइम पे। तो आज केजरीवाल जी ने गरीबों के, बुजुर्गों के, बहनों के हित में इतना काम किया है ना, आप किसी भी से भी पूछ लीजिए, वो केजरीवाल के गुणगान करता है। और ये लोग कहते हैं फ्री की रेबड़ी। अबे तुम्हारे को तो इतने बंगले फ्री के मिले हुए हैं, बिजली फ्री की, तुम्हारी बसें मतलब यात्राएं फ्री की, एयरपोर्ट में यात्रा करते हैं। अरे महिलाएं तो बसों में यात्रा करती है, तुम्हें काहे का दर्द होता है? मतलब हम गरीब लोग बसों में यात्रा नहीं कर सकते महिलाएं, और तुम एयरपोर्ट में फ्री यात्रा कर सकते हो, घूम सकते हो, तुम्हारे पे कोई टैक्स नहीं है। गरीबों से तुम टैक्स लेते हो और जब तुम्हारी गाड़ियां निकलती है तो साए कोई टैक्स नहीं होता तुम्हारे ऊपर। इनको किस चीज़ का गरीबों से दुख है? इसका मतलब केजरीवाल चाहते हैं कि गरीब जीना नहीं चाहिए, जीवित नहीं रहना चाहिए। केजरीवाल जी चाहते हैं कि गरीब जिए, गरीब का बच्चा पढ़े, गरीब अपना इलाज कराए। केजरीवाल जी ने जो ये आज योजना की है, संजीवनी की योजना, तो मैं आपको बताऊंगी कि ना उन्होंने ये सोच के किया है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज के लिए जाते हैं ना, अपने परिवार, हम अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए जाते हैं तो हम अपनी जेवर तक भी एक देते हैं, क्योंकि हमारा बुजुर्ग बच जाए। एक माँ बाप का साया जो होता है ना बच्चे के ऊपर, बहुत भारी चीज़ होती है कि छत हमारे ऊपर है, अगर वो छत उठ जाती है ना तो इंसान के पास कुछ नहीं रहता। आज केजरीवाल जी ने यही सोचा कि किसी गरीब का माँ बाप का साया हमारे से ना उठ जाए, तो छत रहे इनके ऊपर, उन माँ बाप के हाथ आशीर्वाद रहे। तो इसीलिए, और मैं बताती हूँ आपको 2100 रुपये की योजना, हम किसी भाई के घर भी जाते हैं ना, मायके में भी जाते हैं, तो कोई भी भाई 500 से ज़्यादा विदाई नहीं देता। पर आज हमारे भाई के, केजरीवाल के दिल में एक आया कि इनके सगे भाइयों के पास रोजगार नहीं है तो वो कहाँ से इतनी विदाई देंगे। ये भी सच एक हमारा मुद्दा है। पर आज उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना है कि मैं इनको दे सकता हूँ। जो इन्होंने टैक्स फ्री, रोड फ्री, जितना भी उन्होंने बचाया है वो अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहते, वो गरीबों के ऊपर खर्च करने की राजनीति रखते हैं, काम की राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जिसके भी अंदर आज भी केजरीवाल जी के लिए नफरत है तो आज जाग जाओ, आपके पास एक मौका है, सवेरा है कि आपको अगले जो
उजाला देखना चाहो तो केजरीवाल जी को वोट करना, पूर्ण बहुमत से जिताना, पूरी 70। हाँ जी। यहाँ क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार हिंदू मुसलमान की राजनीति चलने देखो वाली है? ये बीजेपी तो करती है, हिंदू मुस्लिम इनका तो एक बन गया है रवैया, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम जात ब्रात ये इनका मुद्दा रहता है। पर केजरीवाल जी के पास सिर्फ मात्र राजनीति है, तो काम की राजनीति है। भाई तुमने काम किया है तो तुम मीडिया के माध्यम से बुलवा दो, हमने काम किया है तो हम मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं। हमारे लिए हमारे केजरीवाल जी ने काम किया है, हम बोल रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जी, हमारे जब खुद के मतलब भाई बंधु सोचते हैं समझते हैं तो फिर हम भी कहते हैं कि हमारे काम करने वाला कोई आया, अगर शख्स आया है तो वो केजरीवाल आया है। क्योंकि 10 साल में उन्होंने, अभी तो उनके हाथ से पूरी सत्ता छीन ली गई है, पावर छीन ली गई है, तभी भी आज लोग बाग है ना, मतलब कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम करने के लिए आज भी मना नहीं करते। उनकी पावर उनको दे दो। एलजी कहाँ बैठा हुआ है? पहली बार मैंने देखा दिल्ली में एलजी को बिठा दिया है और एलजी उसको काम नहीं करने दे रहा, उनके कामों पे रोके लगाए जा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं वो? उसके बाद वो एक मतलब महकमे का इंसान है तो महकमे के जैसा काम करे ना, ये रुकावट करने का काम नहीं करना उसको। केजरीवाल जी का अगर वो सपोर्ट करेगा ना तो केजरीवाल जी बहुत काम करके दिखाएंगे आपको। मैं आपके माध्यम से बता दूं सच्चाई। अच्छा, अभी जिस तरीके से एक सवाल, जिस तरीके से जो है अभी बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि जो मतलब ये आम आदमी पार्टी जो घोषणाएं कर रही हैं, जैसे पहले उन्होंने जो घोषणाएं करी हैं जो अब कर रहे हैं, तो ये सारे जो है मतलब एक तरीके से जो दिल्ली की आवाम है उनको गुमराह करने की जो है ये एक प्लानिंग है, लोगों को गुमराह किया जाए, फिर वोट लिया जाए, फिर सत्ता पे बैठा जाए, फिर सत्ता पे बैठ के घोटाला किया जाए। वो ये चीज इसलिए कहते हैं कि केजरीवाल जी का जो कहते हैं वो करते हैं। देखो उन्होंने पहले कहा कि बिजली फ्री करूंगा तो करी, पानी फ्री करूंगा तो करी, और उन्होंने कहा हॉस्पिटल में इलाज करूंगा तो करी, और उसके बाद बुजुर्गों को यात्रा फ्री करी। और रुकावट कब लगाई तुमने? जब ये पूरा सक्सेस हो गए हर चीज में तो तुमने इनको जेल में डालने का काम कर दिया, रुकावट करने का काम कर दिया। अरे आज भी वो आएंगे, उन्होंने जो घोषणा की है वो करेंगे। ऐसे कोई जैसे चुनाव नजदीक आया है, देखा जा रहा है कि पूरे देश में जो हिंदू मुसलमान शुरू हो गया, तो ये तो बीजेपी की राजनीति रही ना, शुरू से रही है। आप देख लीजिए ना, पीछे का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, इन्होंने क्या किया है। हिंदू मुस्लिम पे तो वोट का बीजेपी ने किया है कि हिंदू मुस्लिम, पर हम नहीं मानते, हम मानव धर्म। केजरीवाल जी कहते हैं मानव की सेवा सर्वोपरि सेवा है, तो वो मानव की सेवा करने के लिए उतरे हैं, तो मानव की सेवा कर रहे हैं। अभी इस बार जो है सभी जाति धर्म के लोग जो है केजरीवाल का साथ देंगे या फुल बहुमत से देंगे। आपको मैं बता दूं 70 की 70 विधानसभाओं पे देंगे, चाहे कुछ भी कर ले या कितने भी षड्यंत्र कर ले, घोटाले कितने भी करवा लेंगे, पर अब जनता जागरूक हो चुकी है। उनकी मोदी जी ने जो काम किया है, क्या काम किया है? काम क्या किया है बताओ? युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, किसानों को किसानी छीन के बेरोजगार कर दिया है। मतलब दोनों ही जो देश को चलाने वाली चीज है, युवा भी और किसान भी, उन दोनों को बेरोजगार करके डाल दिया। नाम कितना हो रहा है मोदी जी? क्या क्या नाम हो रहा है? मैं बताती हूँ ना, प्रयागराज में जाइए, उनके मुसलमानों की झुग्गियां तोड़ के वो मंदिर बनवा दिया है, तो उस मंदिर पे आज उनको वोट वहां से क्यों नहीं जीते? इसीलिए तो नहीं जीते। देश घर बनाओ, मंदिर बनाओ, अयोध्या मतलब बनाओ तो हद में बनाओ ना, ऐसा थोड़ी ना कि तुम पूरे में मतलब गरीबों को निकाल दो। वहाँ की महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तुमने अयोध्या बना के रख दी है नगरी। अरे बनाओ पहले, उनके लिए थोड़ा तो जगह तो दे देते कि तुम आप इधर प्रवेश कर लो, हम इधर मंदिर बनाना चाहते हैं। ऐसा तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं आया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है ना। चौथी पास राजा क्या करेगा और ये पढ़े लिखे इंसान क्या करेंगे? आप ये बताइए। एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा की ओर ले जाएगा और अनपढ़ व्यक्ति अनपढ़ की तरह। मेरा नाम है लता गौतम। अच्छा, लता हाँ गौतम जी, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। है ही नहीं। अरे ये घोटाले करता है, ईवीएस में घोटाले करवाता है, कुछ वो करवाता ही है। एक आरोप नहीं है, ये बाकायदा मीडिया वालों ने देखा है। हम बता देते हैं कि पोलिंग स्टेशन से निकलते ही इनकी गड़बड़ी चालू हो जाती है। हमें पता है ना, हम पोलिंग स्टेशन को खुद देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं इनकी राजनीति को कि करते क्या है। राजनीति गंदी राजनीति करता है कि चौथी पास राजा एक दिन डूबेगा। मोदी जी इतने पढ़े लिखे लोग, ये सारी डिग्री इसकी फर्जी है, एक भी डिग्री असली नहीं है। 3 जगह की डिग्री कौन बनवाता है? हमारे बचपन में इतने कारनामे रहे मोदी जी, शुरू से ही अरे तो जानी है। मैं बताऊं ना,
ज्ञानी क्या करेगा, ज्ञानी क्या करेगा, ज्ञानबाजी करेगा, पैसा ठगेगा, तो वो कर रहा है, जनता का पैसा जनता के लिए ही ठग रहा है। बचपन में कहता है चाय बेची है, कभी बोलता है मैं बचपन में ये था, कभी बोलता कभी, अरे एक तो बताओ तुमने चाय बेची है या बचपन में कर क्या रहे थे? तुमने पढ़ाई तो की नहीं, बचपन में पढ़ाई की होती तो राजनीति अच्छी करते ना। गरीब का बेटा है, प्रधानमंत्री बना है, अपनी काबिलियत से बना अभी हम बताते ना, तो हमारे केजरीवाल जी भी गरीब के बेटे हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, शिक्षा की है, और आज गरीब के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कितनी कॉलेजों के लिए, मतलब गरीबों के लिए, दलित समाज के लिए भी बहुत काम किया है, और सर्व समाज के लिए काम करते हैं। मैं एक समाज का नाम नहीं लेती हूँ। एक आखिरी सवाल लेकर के आप आपको छुट्टी देंगे, चूंकि मैंने आपका काफी वक्त ले लिया, आप जाने वाली हाँ जी, मैं जाने वाली थी। ये बताइए कि यहाँ पे जो है कई सारी पार्टी है, कांग्रेस भी है, हाँ जी, वो भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता दूं, जो क्या नाम है, सेकुलर वोट है, सेकुलर लोगों का वोट है, जाहिर सी बात है वो तो कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में जाएंगे। हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है इस बार के जो लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी को चुनना पसंद करेंगे या कांग्रेस की तरफ जाना? देखिए, मैं बताती हूँ, कांग्रेस किसी टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर कांग्रेस का अभी उभार नहीं है। तो मैं कांग्रेस के लिए यही कहूँगी कि कांग्रेस भी समझती है इस चीज़ को कि कांग्रेस अभी नहीं आने वाली है, और केजरीवाल जी की पार्टी पूर्ण बहुमत से है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, और इस पार्टी को कोई गिरा नहीं सकता।